आज तारीख है 4 जून 2022, समय हो गया है 01:22 AM। सर मेरे सारे रैंक आपने सुने। मैं अभी समर टीवी पे एक 12 घंटे पहले एक डिबेट अपलोड करी है। एक मैडम है और दो साहब बैठे हुए बात कर रहे हैं। मैं आपको बात बताता हूँ, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। पाकिस्तान के अंदर एक कॉन्फ्रेंस होती है सर। मैं सेंट्रल एजेंसी और सेंट्रल इंटेलिजेंस मैं काउंटर टेररिज्म एक्सपर्ट हूँ। जी हाँ सर, CSCI पूरी धरती पे CSCI का राज है सर। हमें पता है ना ये क्या चीज़ है। पाकिस्तान में और भारत के अंदर और विश्व के कई अन्य देशों में काउंटर टेररिज्म को ख़त्म करने की जिम्मेवारी हमारी है सर। काउंटर टेररिज्म का मतलब आतंकवाद से लड़ना नहीं है। काउंटर जो सेलिंग काउंटर होता है ना, वो काउंटर टेररिज्म है। न्यूज़ रूम में बैठा हुआ व्यक्ति जो सामने डेस्क होती है उसे काउंटर कहते हैं। ये काउंटर टेररिज्म है। न्यूज़ रूम में बैठा हुआ व्यक्ति वो किस तरह की बात कर रहा है, वो काउंटर टेररिस्ट है। आपको ये बात नहीं पता सर। जिस दिन मैंने अपनी फर्स्ट रिपोर्ट काउंटर टेररिज्म की जो है मैंने डिपार्टमेंट में भेजी थी, उसी दिन मेरे को वर्ल्ड में जो है काउंटर टेररिज्म एक्सपर्ट माना गया। पाकिस्तान के अंदर एक व्यक्ति जो है पोडियम पे आकर के काउंटर पे आके बैठता है और सीधे तौर पे कहता है कि मैं 40 रुपये किलो आटा बेचूंगा फ़िलहाल और 70 रुपये चीनी बेचूंगा। सर वो काउंटर टेररिस्ट है, बिल्कुल है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पे काउंटर टेररिज्म लगेगा ही लगेगा सर। दुकानदारों का ग्राहक के साथ बदतमीजी करना, ग्राहकों को महंगा सामान बेचना, सर ये काउंटर टेररिज्म है। इसका बड़ा खूबसूरती से इस्तेमाल किया जाता है इन पॉलिटिकल टेररिस्टों द्वारा। आवाम के ऊपर ये एक प्रकार की जेनोसाइड थोपना होता है सर। आवाम को जो है सफोकेट करना, भूखा मारना। भूख से परेशान होकर के व्यक्ति जो है गलत राह पे जाएगा ही जाएगा। मरियम नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, चाहे कोई व्यक्ति हो पाकिस्तान में और भारत के अंदर नरेंद्र मोदी पे काउंटर टेररिज्म लगा है सर। भारत के अंदर अनाप शनाप दाम जो है क्या कहते हैं खाद्य सामग्री के बढ़ना या बढ़ाना, ये काउंटर टेररिज्म है सर। इससे प्रभावित होने वाला जनजीवन जो है सामान्य वर्ग के लिए जो है बहुत भयावह है। जिस दिन मैंने अब करीबन डेढ़ एक साल हो रहे हैं, 1.5-2 साल, मैंने CSCI में जो है काउंटर टेररिज्म एक्सपर्ट के तौर पे भरी थी और लोकल असेट, ठीक है। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया और $2.5 लाख ढाई से 3 लाख US$ मैंने सैलरी भरी थी, वो एक्सेप्ट हुई मेरी। उसके बाद से भारत के अंदर जो है कुछ पुलिस की काउंटर तो हर जगह लगा हुआ है सर। आप थाने में चले जाइए, ड्यूटी ऑफिसर बैठा उस तरफ, वो तमीज़ से बात नहीं करेगा। ये काउंटर टेररिज्म है सर। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला एक अधिकारी वो सीधे तौर पे कह रहा है वो पाकिस्तान की आवाम को 40 रुपये किलो आटा बेचेगा। वो दुकानदारों को मैसेज दे रहा है कि 40 रुपये किलो आटा हो गया। सर वो काउंटर टेररिस्ट है, वो टेररिस्ट है सर। काउंटर टेररिज्म बहुत भयावह होता है। काउंटर टेररिज्म यूनिट जो है, इसका मतलब ये नहीं है कि टेररिस्टों को जाकर मारे। काउंटर टेररिज्म को पहचानिए तो सही पहले काउंटर टेररिज्म की डेफिनेशन क्या है। और पाकिस्तान के अंदर सीधे तौर पे काउंटर टेररिज्म को बढ़ावा दिया गया। मैंने पहले ही बोला था कि मरियम नवाज शरीफ जी जो हैं वो अलसबब चला रही है, बिल्कुल चला रही है। उसने साबित किया है। और पाकिस्तान में इमरान खान को के ऊपर जो है काउंटर टेररिज्म नहीं लिख सकता, क्योंकि उसने जो है क्या कहते हैं आप पाकिस्तान की आवाम के लिए सब्सिडी दी है सर। भारत के अंदर पेट्रोल के दामों पे जब सब्सिडी की बारी आई तब मेरे लोगों ने क्या कहते हैं ज़बरदस्ती सब्सिडी साइन कराई है और सब्सिडी अनाउंस करी है। वरना ये तो क्या कहते हैं सीधे तौर पे आतंकवाद का रास्ता अपना रहे हैं। जनता आपके फेवर में वोट करे, पहले आप चीज़ों के दाम बढ़ा देंगे फिर अचानक घटा देंगे। ये आतंकवादी तो है और क्या है। एक महिला दुकान पे जाती है सर,
और दुकानदार बैठा हुआ जो वहाँ बदतमीजी से बात करता है, ये वो काउंटर टेररिस्ट है सर। हम लोग बिल्कुल अलाउड नहीं करते इन चीज़ों को। सेंट्रल एजेंसी और सेंट्रल इंटेलिजेंस CSCI is responsible to eliminate counter terrorism from entire world, and it is running by very beautifully politicians to pressurize the voters. It is an organized crime, yes, and it is completely done by those who is elected by the common people. एक आम जनता द्वारा जो है क्या कहते हैं चुन के आपको लाया जाता है, और उसके बाद आप जनता के ऊपर जो है क्या कहते हैं इस प्रकार का आतंकवाद थोपते हैं। आप पढ़िए पहले काउंटर टेररिज्म सर, बिल्कुल है, काउंटर टेररिज्म है। एक लाला बनिए की तरह आप दुकान पर बोल दे रही मैं तो इतने रुपए किलो बेचूंगा, यू आर अ काउंटर टेररिस्ट। हम इसको जो है क्या कहते हैं किसी दूसरे उसमें बुक नहीं करते, हम तो सीधा जो है दुकानदार को काउंटर टेररिज्म में बुक कर लेते हैं। बैंक में जाने वाला व्यक्ति जो है उससे बैंक में बैठा हुआ जो मैनेजर है या बैंक में बैठा हुआ कैशियर जो है वो गड्डी में से 2-4 रुपये किसी तरह कम कर दे, या किसी भी तरह से आपके जो है क्या कहते हैं अकाउंट में हेरा फेरी कर रहे थे, काउंटर टेररिज्म सर, ये आतंकवाद है। आतंकवाद से लड़ने के नियम तो कई तरह के हो सकते हैं सर, पर इस टेररिज्म को कभी कोई पहचान नहीं पाया था। मैंने बताया है इसको कि सर ये है काउंटर टेररिज्म। काउंटर ये है, ये काउंटर का उस तरफ जो है क्या कहते हैं कि दुकानदार बैठा हुआ सेलर है और इधर बायर है, बायर यूजर है सर, और वो अपनी मनमर्जी चला रहा है। जिसके पास काउंटर आ जाए वही मनमर्जी चला रहा है। तो ऐसों को जेल नहीं भेजे तो किसको भेजें सर? चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, हम तो नहीं परमिशन देते सर। भारत के अंदर मोदी जो है डिमोनेटाइजेशन कर रहा है, काउंटर टेररिज्म ही तो है। भारत की जनता के पैसों को सीधे तौर पे कह दिया इसने कि आपके जेब में पड़ा हुआ पैसा कागज का टुकड़ा है, जबकि मोदी जो है क्या कहते हैं आर्टिकल 249 का दोषी है सर, आर्टिकल 489 का दोषी है वो। पाकिस्तान के अंदर जो क्या कहते हैं, मान ली बात सर, आप जो है क्या कहते हैं किसी बड़े घर परिवार से होगे कि आपके पास ज़्यादा पैसा होगा, पर आप उस आवाम को क्या जवाब दोगे? उनकी बेहतरी के लिए हम क्या करें? आपने तो क्या कहते हैं मीडिया, माइक, कैमरे और इन सब का फ़ायदा उठा करके सीधे तौर पे अनाउंस कर दिया 40 रुपए किलो आटा बेचेंगे। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी ना ध्यान से। मैं उन जनाब का नाम बोल रहा हूँ जिसने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे तौर पे जवाब दे दिया कि अभी हम कोशिश करेंगे कि 40 रुपए किलो और 70 रुपए किलो आटा रखेंगे। किस खुशी में सर? पाकिस्तान में जानते हैं आटे का स्टॉक क्या है? मोर देन एनफ है सर, मैंने पता करवाया। क्यों करोगे आप ऐसा? क्यों करोगे आप? पेट्रोल की आवाज में कोई कमी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। फिर पेट्रोल के दाम आप कैसे बढ़ा रहे हो? पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल रिजर्व जो है 11 महीने का है सर, 11 महीने का पेट्रोल रिजर्व रखा हुआ अभी भी। और खुद भारत के अंदर पेट्रोल रिजर्व जो है 8 महीने का है, पहले 6 महीने का रखते थे सर, अब 2 महीने का हमने बढ़वाया। 8 महीने के पेट्रोल रिजर्व के बावजूद वहां पे बढ़ने वाले तेल के दाम यहाँ अचानक कैसे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे? मैं आपको बताता हूँ। होता ये है सर कि मान लीजिए जो रोज के बास्केट का रेट खुलता है ना तेल का, इसको जो है जो 8 महीने का तेल का रिजर्व हमारे पास है, हम देखते रहते हैं कि किस दिन के रेट में ये जो है क्या कहते हैं कंसोलिडेट करता है, या उसका एक कॉमन प्राइस निकाल लेते हैं और निकालने के बाद उस रेट पे परचेज कर लेते हैं। मान लीजिए 1 महीने तक जो है हम बिड लगाते रहते हैं कि आज का, मैं अंदाज़न बता रहा हूँ, आज का रेट 2 रुपये हुआ, कल का रेट 4 रुपये था, फिर उससे 6 हुआ, फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं वापस जो है 3 रुपये पे आ गया, फिर जो है क्या कहते हैं 4 रुपये पे आ गया। उसके बाद जो है इसका जो है क्या कहते हैं मध्य निकाल लेते हैं, इसका अनुपात निकालने के बाद जो है हम उस रेट को फिल कर देते हैं।
फिल करने के बाद हम बुक कर लेते हैं, उतना तेल मंगा लेते हैं और स्टॉक कर लेते हैं। स्टॉक करने के बाद जो हमारा तेल जितना पड़ा होता है, हम एक एवरेज लगा लेते हैं कि हम किस अनुपात में लेके आए हैं, और उस रेट को हम डिस्क्लोज करके जो है मार्केट में पब्लिक को दे देते हैं। ये तो सर सीधा जो वहाँ का से रेट आ रहा है वो यहाँ पब्लिक को दे रहे हैं, तो तुम यहाँ किस लिए बैठो बीच में? फिर तुमने कागज पेन क्यों रखा हुआ है? भारत के अंदर एक कानून लेके आई कांग्रेस, जी हाँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस भारत के अंदर एक कानून लेके आए कि जो ओआईसी और ओपेक देशों में बास्केट का रेट खुलेगा वो सेम डे यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई? कोई वजह? किस वजह से? मतलब मैंने तो अभी एक दिन मैंने क्या करा, इंडियन उस पर पेट्रोलियम मंत्रालय से एक शीट डाउनलोड कर ली। उस दिन के बाद से पेट्रोलियम मंत्रालय मेरे पीछे पड़ गया, और मुकेश अंबानी उसमें पता है क्या लिखा? मैं तो सोच के भी हंस रहा था सर। बाकी सारे टैक्स जो लिखे थे मेरे ख्याल से 12 या 15 तरह के टैक्स लगाए गए होंगे। उसमें एक टैक्स पता है क्या लिखा था? हवा साफ करने का टैक्स है, पता नहीं 14 या 15 रुपए हैं। ये क्या है? मतलब प्रदूषण जो हो रहा है उसका क्या हुआ? अच्छा जी, और बाकी टैक्स किस लिए? उस दिन के बाद से भारत में मनमोहन सिंह से लेके पी चिदम्बरम, मोदी से लेके अंबानी और आपके ओपेक देश तक के लोग मेरे पीछे पड़ गए, क्योंकि मैंने इनके एक टैक्स के ऊपर क्वेश्चन उठा दिया। मैं कहा सांस लेने का टैक्स, साफ लिखा हुआ था सर उसमें, सांस लेने का टैक्स। अच्छा जी भाई, गाड़ियां तो सिर्फ शहरों में सबसे ज़्यादा है ना, गांव वाले क्यों उसको भुगतेंगे? पेट्रोल के दाम बढ़ने से हर जरूरत की चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं। बाद में इन्होंने क्या करा, वो पीडीएफ हटा दी पेट्रोलियम मंत्रालय ने, जबकि रोज की रेट की जो है रोज पीडीएफ अपलोड होती थी। मैं आईसीजे में केस लाऊंगा सर। इस प्रकार के अनाप शनाप तरह से दाम बढ़ाने पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पे काउंटर टेररिज्म क्यों ना लगे? भारत के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी मेरे से वैल्यू गेम में 10,000 करोड़ रुपए लेने को तैयार बैठे हुए हैं, तो जब मैं मदर डेयरी के लिए सर 65,000 करोड़ रुपए देने को तैयार बैठा हूं, तो मना कैसे कर देंगे? इंडियन आर्मी वाले 18 लाख करोड़, माफी चाहूंगा 17 लाख करोड़ रुपए लेने को तैयार बैठे हैं, तो फिर मदर डेयरी को 65,000 करोड़ रुपए क्यों नहीं देने देंगे मेरे को? तो मैं इंडियन आर्मी पे और उन लोगों पे सर काउंटर टेररिज्म क्यों ना लगाऊं? भारत के अंदर बैठे हुए आईएएस आईपीएसओ पे काउंटर टेररिज्म क्यों नहीं लगेगा? पाकिस्तान से युद्ध लड़ने के नाम पे आप हथियार लेने को तैयार हो, पर भारत की जनता अगर युद्ध में जाना चाहती है तो सस्ता सामान क्यों नहीं खरीदे? मैं कहा ऐसे तैसे में जाओ, युद्ध ही नहीं होगा। देखो ना मैं क्या करता हूँ। इमरान खान ने सर मेरे को मर्जर दे दिया कि क्या कहता हम पाकिस्तान को भारत के साथ मर्ज करने को तैयार है। इनके आग लग गई। क्या गलत किया उन्होंने? आप पाकिस्तान के नाम पे सर पैसा लूट रहे हो, वहां आप कत्लेआम करवा रहे हो। आपने सजीदा अहमद का बयान क्या कहते हैं, आपने स्टेटमेंट सुना है? बयान, माफी चाहूंगा सजीदा जी, आपने सुना सजीदा जी ने क्या बोला है? किस तरह से क्या कहते हैं एक परिवार ने आत्महत्या कर ली। आप जानते हैं एचआरसी के ऊपर क्या प्रेशर होता है? उस दिन आईसीजे को खाना नहीं मिलता सर, एक टाइम का खाना गया। अगर धरती पे कोई परिवार महंगाई की वजह से या पैसे की कमी की वजह से आत्महत्या कर ले, आप जानते हैं एचआरसी के ऊपर क्या बीतती है उस समय? ऐसे ही नहीं बन जाती है ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसे ही नहीं बन जाता कोई रिचेस्ट मैन ऑफ द यूनिवर्स। हम जानते हैं ना हमारे पे क्या बीतती है।
करोड़ों लाखों अरबों रुपया बैंक में रखने का मतलब जानते हैं शरीर पे क्या झेलना पड़ता है? क्यों? मतलब ये हालात इन्होंने कर रखे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं, मोदी सरकार पे काउंटर टेररिज्म क्यों नहीं लगेगा? आप सब्सिडी पे आप जितना करोड़ रुपया देना चाहते हो सर, उतने में तो एक तेल का कुआं बुक हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। ये क्या बात हुई? उसके बाद आप इमरान खान को आप मारने चल दिए। अरे मैडम, पाकिस्तान को जिंदा रखने के लिए वहां आवाम का जिंदा रहना जरूरी है। आप ऐसा कौन सा देश बनाना चाहती हो मरियम नवाज शरीफ जी, जहां आवाम जो है क्या कहते हैं भूख से क्या कहते हैं आत्महत्या कर ले? एक परिवार ने परेशान होकर के, एक पिता ने अपने बच्चों को मार के खुद भी आत्महत्या कर ली। आप जानते हो कितनी भयानक न्यूज है ये? दुकानदार उधार देगा तो अब परेशानी, तो जो है समाज में बैठे हुए कुछ लोगों को ये लगा कि ये उधार क्यों ले रहा है, तो ऐसे को भगा के गोली ना मार दें। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पे सर काउंटर टेररिज्म क्यों नहीं लगेगा? काउंटर के उस पार बैठे हुए बंदा 40 रुपए किलो आटा, और वो भी ये कह रहा है बड़ी शान से कि अभी तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इस पे कंसोलिडेट करें, इसको फिक्स करें, उसके बाद देखते हैं, इससे महंगा हो सकता है। 90 रुपए किलो शायद ऐसे कुछ बोलते हुए उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल हम चीनी का रेट 70 रुपए रखेंगे। क्यों भाई? आपने सुना सजीदा अहमद जी ने क्या कहा है? सरकारी आटा गायब है। क्यों गायब है? कहां गया? जमाखोरी। जो ये बात बोलने लग जाए इनको बुरा लगेगा। अब ये पहुंच जाएंगे सजीदा अहमद जी के पास। जरा सी बात उन्होंने बोली, सजीदा अहमद जी को जो क्या कहते हैं इमरान खान साहब ने खुद पनिश किया था। हो सकता है मैडम जी मैं उसमें कुछ नहीं बोलूंगा, कुछ बातों को हम सुनने के बाद इग्नोर कर देते हैं, छोड़िए ना, कई बात ना मुंह से बहुत बुरी निकल जाती है, हम उसको इग्नोर ही कर देते हैं, पर हम उसकी तरह नहीं होना चाहते कभी। आपने जो कहा वो भी गलत था, इमरान खान साहब की टीम ने जो किया वो भी गलत था, बस इतना ही कहता हूं मैं तो। और पाकिस्तान सर मैं बताता हूं होता क्या है, जो पाकिस्तान में होगा ये वो पॉलिटिकल लॉबी है, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में इनका ग्रुप होता है, ये वहां पे जो है रात को बैठ करके चैम्बर्स में बात करते हैं, अब ये नीति, अब ये नीति, अब ये नीति, और उसी हिसाब से एक्ट करते जाएंगे, और आम जनता की हस्तैसी हो जाएगी। क्यों? पीने का पानी सर एक बात बताओ, बोतलों में तो क्या कहते हैं ये आराम से बेचने को तैयार है। मोदी ने जिस दिन लाल किले से यह बोला था ना कि पानी जो है क्या कहते हैं ईश्वर का प्रसाद है, तो मैंने कहा था वही प्रसाद तू बेचता है बोतलों में। बिहार जाते हुए जब मैंने क्या कहते हैं पानी की बोतलों की छोटे इन्वेस्टरों की कंपनियों में पैसा लगा दिया तो इनको बुरा लग गया, बिस्लरी वालों को। यहां मैंने सोनिया बिहार के पानी के लिए जो अगर क्या कहते हैं बात कह दी तो यहां आरओ वालों को बुरा लग गया, और वहां पे जाकर के जो है जल बोर्ड के ऑफिस में जाकर मारपीट कर रहे हैं। उधर बैठी हुई अनीता तंवर जो है कहती पानी का प्रेशर कम खोलो। क्यों भाई? लोगों को तू प्यासा मारेगी, तेरे घर में पानी आ जाएगा। मैंने फिर यूएन वाटर को कॉल किया तो इन्होंने यूएन वाटर का ट्विटर हैंडल हैक कर दिया।
खुद मोदी ने जो है एक फोटो में पानी में जहर मिलाने का, जी हाँ, मैसेज पास किया था। भारत में रह करके ज्यूइशों का एजेंडा फैला रहे हैं। अरे भाई, इजराइल के बारे में सोचो ना जाकर के। वाह भाई वाह। सर, अगर इस देश के आने वाली पीढ़ी को आप दूध घी मक्खन नहीं खिलाओगे तो वो इंडियन आर्मी में कहां से बनेंगे जवान? जरूरी थोड़ी है कि इंडियन आर्मी में भर्ती होने वाला जवान जो है बॉर्डर पर जाकर के गोली चलाएगा। देश सेवा करने का हजार तरीके हैं, लाखों तरीके हैं। जहां अच्छी सेहत जो है ना, देश की सेहत मानी जाती है। ये इंटरनेशनल जो है क्या कहते हैं कि स्टैंडर्ड होता है कि किस देश के अंदर कितनी स्टैंडर्ड है सेहत की, कुपोषण क्या है। मीडिया में बैठे हुए इन लोगों को मैं काउंटर टेररिस्ट क्यों ना बोलूं? डिमोनेटाइजेशन पर सच्चाई नहीं बकते। मोदी ने बराक हुसैन ओबामा को मारने का ऑर्डर दिया, वो सच्चाई इनसे नहीं बकी जाती। और जाते हैं वहां पे काशी विश्वनाथ में ज्ञान व्यापी मस्जिद ढूंढने। अरे ज्ञान ढूंढना है तो पढ़ाई कर, पढ़ाई। मस्जिदों में ज्ञान नहीं है, मंदिरों में नहीं है। ज्ञान व्यापी ढूंढने के लिए बोला है तुझे, जहां ज्ञान व्याप्त है। ज्ञान कहां प्राप्त होगा यह ढूंढना। एक बिल्डिंग क्या ढूंढ रहा है? आतंकवादी है वो। अगर मरियम नवाज शरीफ इमरान खान है ना, तो अब लिखो ये है इन्वेस्टिगेशन। तो इमरान खान मरियम नवाज है, वो है आईएसआईएस। आईएसआईएस औरतें होती हैं। आईब्रो बनाने वाली, जिसकी पूरी आईब्रो साफ हो ना, वो औरत होती है आईएसआईएस की चीफ। जी हां, मरियम नवाज शरीफ है इमरान खान। बेवकूफ समझ रही है। मतलब हम इंटरपोल की पढ़ाई खामखा पढ़ रहे हैं, आईएसआईएस चलाएगी। बार बार समझा रहा, आईब्रो, आईसिस, आईसिस। अरे वाम भाग की जो आईलिड होती है ना, राइट हैंड वाली को बोलते हैं आईब्रो। बोलेंगे ना आईब्रो, लिखो, मैंने पढ़ाया था, भूल गए ये चैप्टर? आईब्रो, आईसिस। जी हां, पूरी आईब्रो साफ करके नकली बनाने वाली आईसिस। अब समझे कौन है आईसिस की चीफ? बिल्कुल सही पहचाना इस लड़के ने।
अबे नानी नहीं है, वो दादी है, बगदादी। बगदाद की रहने वाली। मतलब हम तो कॉल सुनते ही नहीं ना मैडम। मैंने शुरू में समझाया, अरे भाई आई ब्रो, ठीक है, ब्रो मतलब भाई, आई ब्रो, आई सिस। अब समझ गए खेल। समझे? इसीलिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की टीम काउंटर टेररिज्म थोप रही है आवाम पर। एंजॉय लाइफ इम्प्रिजमेंट। मैडम बच्चा किडनैप कर लिया, जवाब दे अपने आप। समझ में आई? हाँ।